Hello, my dear students. I welcome all of you on Saima Tabassum classes. This is MCQ session. This is the second session for specialization part of supervisor batch. Supervisor जो हमारा बैच चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं. So इसमें सिगमंड फ्रूड की थ्योरी पे हमने प्रीवियस सेशन में भी किया था MCQ सीरीज, और आज भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी पे जो सिगमंड फ्रूड की जो थ्योरी है उस पे MCQs करेंगे. So let's get started. Okay. Question number 1 is on your screen. According to Freud, what is the primary conflict that occurs during the phallic stage of psychosexual development? देखो सिगमंड फ्रूड ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी दी है वो उसको हम बोलते हैं साइकोसेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी. ठीक है, क्योंकि उसने माइंड के रिलेटेड बोला है कि हमारा माइंड किस तरह से सोचता है, किस तरह प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, फिर रियलिटी चेक होता है उसका. तो यहाँ पे बात की गई है फैलिक स्टेज. तो इसका ये क्वेश्चन का हमारे क्या जो है पूछ रहा है, प्राइमरी कन्फ्लिक्ट जो फैलिक स्टेज पे होता है ना वो किस चीज पे होता है, क्या इंसान किन चीज़ों में फंसा हुआ होता है इस स्टेज पे. और हर एक स्टेज की अगर अच्छे से इंसान की ग्रूमिंग हो जाएगी ना तो वो अच्छा इंसान बनेगा, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करेगा. लेकिन अगर किसी भी स्टेज पे वो अच्छे से उसकी परवरिश नहीं हुई, अगर उसने अच्छे से वो स्टेज क्रॉस नहीं किया तो उस स्टेज में वो फिक्सेशन हो जाती है. तो ऑप्शन ए इज ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ऑप्शन बी इज ऑटोनमी वर्सेज शेम एंड डाउट, ऑप्शन सी इज इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, एंड ऑप्शन डी इज ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. देखो हमने पढ़ा है फैलिक स्टेज जो होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है. ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है बॉयज में और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है गर्ल्स में. ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में बॉयज अपने फादर को रिप्लेस करने की डिजायर रखते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे ये सिगमंड फ्रूड का कहना है जो कि कंट्रोवर्शियल थ्योरी है. उसने क्या कहना है कि इस फैलिक स्टेज जब होता है तो लड़का चाहता है अपने फादर को रिप्लेस करे, उसको जेलसी होती है अपने फादर से. और उसने बोला कि इस फैलिक स्टेज में जो लड़कियां होती हैं उनको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, वो मदर को रिप्लेस करना चाहती हैं, उनको जेलसी होती है मदर से. ये फ्रूड का कहना था, लेकिन फ्रूड के इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गई और इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो गया. ठीक है, शाबाश. ओके, सो ऑप्शन डी इज हियर इज द राइट आंसर, ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. Question number 2 is on your screen. Which component of Freud's personality structure operates based on the reality principle and mediates between the demands of id, id, सुपर ईगो और रियलिटी? देखो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा फ्रूड की जो ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें पर्सनालिटी स्ट्रक्चर के बारे में उसने बताया 3 चीज़ें. बोला कि एक इड होता है, आईडी, उसके बाद ईगो होता है और सुपर ईगो होता है. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से, इन तीनों में से कौन सा ऑपरेट करता है रियलिटी प्रिंसिपल्स पे. क्योंकि इड जो है ना वो हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, सुपर ईगो हमेशा मॉरल बेसिस पे काम करता है. तो इड, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो एनर्जी सेक्सुअल एनर्जी होती है. तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ईगो. ईगो हमेशा रियलिटी पे काम करता है. अगर उसको आईडी कोई जिद करेगा, सुपर ईगो उसको गिल्ट कराएगा, लेकिन ईगो इसका बीच वाला रास्ता दिखाता है, तो वो रियलिटी के हिसाब से काम करता है. सो ऑप्शन बी ईगो इज द राइट आंसर. ठीक है, सबसे पहला जो माइंड का हमारा डेवलप होता है ना वो इड होता है, क्योंकि जब बच्चा जिद करता है वो थोड़ी सोचता है मेरे बाप के जेब में पैसे है, क्या सही है, क्या ये शर्मिंदगी तो बात नहीं, बच्चे को बिल्कुल पता नहीं होता है. लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है ना उसके अंदर फिर ईगो डेवलप होता है, उसके बाद सुपर ईगो होता है, और उसके बाद हम सोचते हैं कि सोसाइटी के हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, क्या मॉरली राइट है, क्या मॉरली रॉन्ग है. ठीक है, सो ये चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए. जितने भी बच्चे यहाँ पे हमारे सुपरवाइजर बैच में जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं, अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है. उसके लिए आपको साइमा तबस्सुम क्लासेस की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से. सो यहाँ पे आंसर क्या है, ईगो. ठीक है, शाबाश. उसके बाद इन फ्रूड्स थ्योरी व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ईगो. फ्रूड की थ्योरी में जो उसने 3 इड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात की, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है ईगो की? सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, रिप्रेजेंटिंग मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज, मीडिएटिंग बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो, मेंटेनिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन. देखो सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होता है इड का काम. इड हमें क्या बोलता है, इड को सिर्फ गर्ज होता है प्लेजर प्रिंसिपल पे कि मुझे ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मुझे प्लेजर चाहिए. मॉरल स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज हमें सिखाता है सुपर ईगो, क्या सही है क्या गलत है, गिल्टी हमें फील कराता है. ठीक है, लेकिन जो मीडिएट करता है ना इड एंड सुपर ईगो के बारे में वो होता है प्राइमरी फंक्शन किसकी, ईगो की. सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, मीडिएटिंग बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो. ठीक है यहाँ तक, शाबाश.
So moving to another question, the question is which psychosexual stage is associated with the development of Oedipus complex in boys and Electra complex in girls? ये हमने इससे पहले भी पढ़ा कि कौन सा स्टेज इसके साथ डील होता है और किस स्टेज पे Oedipus complex लड़कों में और Electra complex girls में होता है. So the right answer is options are oral, anal, phallic, genital. So the right answer is phallic stage में ये होता है. Phallic stage में Oedipus complex लड़कों में और Electra complex लड़कियों में होता है. ठीक है. सो ऑप्शन सी phallic stage is the right answer. According to Freud, what is the purpose of defense mechanism? To satisfy instinct drives and desires, to protect ego from anxiety and distrust, to resolve conflict between id and super ego, to reinforce moral standards and values. अगर फ्रूड के हिसाब से डिफेंस मैकेनिज्म का क्या पर्पज होता है फ्रूड के हिसाब से? सो 4 ऑप्शंस आर देयर एंड यस द राइट आंसर इज to protect ego from anxiety and distress. Okay. So this was a short video for today's MCQ session on Freud's psychosexual development theory. इससे पहले भी हमने इस थ्योरी के रिलेटेड MCQs किए हैं. जिसने वो नहीं देखे वो हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं. If you want to join our supervisor batch, you can join that by downloading Samet Abasum Classes app and you can register there. Registration is open. So take very good care of yourself. Allah Hafiz.